जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन पर बड़ी खुशखबरी आई है। आयोग ने मीटिंग बुलाई है तत्काल। फिट एंड फैक्टर पर होगी बात, चर्चा की जाएगी। इस पर एक खबर आई है, इस पर बात करेंगे। एक्स ग्रुप पे 6200 केस पर बड़ी अपडेट आई है। सीए 48,000 का भुगतान कब होगा, इसकी देरी क्यों हो रही है, इस पर बड़ी अपडेट है। कैबिनेट बैठक, DA/DR 2%। अप्रैल में 3 बार पेंशन का भुगतान किया जाएगा, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। JCOR के लिए नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 CPC पर बड़ी खबर आई है। एक तत्काल मीटिंग बुलाई गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर 5 महीने बाद कर्मचारी संगठनों के साथ आयोग की 24 अप्रैल को देहरादून में मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग आयोग ने खुद बुलाई है, ये कहना है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सरकार और आयोग की तरफ से जो मीटिंग है वो 24 अप्रैल को देहरादून में होने वाली है। इसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया है। जी बिजनेस की में उन्होंने जानकारी दी है कि ये मीटिंग जल्द होने वाली है और ये मीटिंग 24 अप्रैल को होगी। फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने से फिट एंड फैक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। OPS बहाली, पेंशनर्स को CGHS और DA मर्जर के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। आयोग ने 8वें वेतन आयोग को लेकर वर्किंग को लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। आयोग ने आखिरकार 5 महीने बाद संगठनों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। इसको 24 अप्रैल देहरादून में इसके लिए मीटिंग होने जा रही है। NCJCM की तरफ से जो जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हैं, उन्होंने कहा है, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि ये मीटिंग आयोग की तरफ से बुलाई गई है। जी बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कई जानकारियां साझा की हैं। सबसे पहली जानकारी, उनसे सवाल पूछा गया कि 24 अप्रैल को मीटिंग में आप कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं। तो मंजीत सिंह पटेल ने कहा, यह वाकई बड़ी जीत है। पहले लग रहा था कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर या ऑनलाइन सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार कर लेगा, लेकिन देहरादून विजिट और संगठनों को बुलाना दिखाता है कि आयोग कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को सुनना चाहता है। हम इसका स्वागत करते हैं और पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेंगे। दूसरा सवाल किया गया कि जो CAB यानी कि ऑटोनॉमस बॉडीज और यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनके कर्मचारियों के लिए आपकी प्रमुख मांगें क्या है। तो इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर समान नियम सभी के लिए लागू किए जाएं, चाहे UT हो या फिर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबके लिए समान नियम लागू किए जाएं। फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग उठी है। उस पर इसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि वर्तमान में सैलरी की गणना 3 यूनिट फैमिली यूनिट मानकर किया जाता है, जो फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। आज के समय में परिवार की ज़रूरतें बढ़ी हैं। अगर आयोग फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 मानकर गणना करेगा तो ये फिट एंड फैक्टर खुद ब खुद उछाल आ जाएगा। हम इसी तरह फार्मूले को लेकर जोड़ देंगे। फिट एंड फैक्टर को लेकर कर्मचारियों की क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या सलाह है। इस पर उन्होंने कहा है कि फिट एंड फैक्टर तय करने में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। कर्मचारी 3.68 की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यह फिट एंड फैक्टर कम से कम 3.2 होना चाहिए। हालांकि अगर फैमिली यूनिट 5 हो जाती है तो यह कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा और आयोग को बिना कुछ सोचे समझे 3.2 फिट एंड फैक्टर देना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली यूनिट बढ़ जाएगी। तो आयोग के सामने ये बात रखी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों ने अपने मेमोरेंडम भी सबमिट किए हुए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी CCL में क्या प्रावधान है। अभी 2 साल की CCL में दूसरे साल के 80% सैलरी मिलती है। हमारी मांग है कि यह बढ़ाकर पेरेंट्स केयर लीव यानी PCL या फैमिली केयर लीव FCL दिया जाए।
इसका आधा हिस्सा पुरुष कर्मचारियों को भी दिया जाए, क्योंकि पुरुष कर्मचारी भी ऐसी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ये मांग की जाएगी। जो 24 अप्रैल को मीटिंग है आयोग के साथ, इसको लेकर ये जानकारी सामने आई है। एक्स ग्रुप के केस को लेकर बड़ी अपडेट आई है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक्स ग्रुप केस की जो लिस्टिंग हुई थी उसका क्या अपडेट है। तो बता दें, एक्स ग्रुप केस की जो डेट है उसको फिर बढ़ा दिया गया था 21/4/2026 को अगली सुनवाई, यानी कि 21 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई होनी है। 2 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन इसकी डेट फिर बढ़ गई और 21 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इनमें जो केस लड़ रहे हैं पूर्व सैनिक, उनका कहना है कि इसमें देरी हो सकती है एक्स ग्रुप केस में, लेकिन हमें आशा है कि हम इस केस को जीतेंगे और केस हमारे फेवर में आएगा। जो केस लड़ रहे हैं पूर्व सैनिक एक्स ग्रुप वेटरन्स, उनका मानना है कि केस हम जीतेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट है सीए को लेकर। कई कर्मचारी जो एक्स सर्विसमैन हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो सीए उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन इस बार सीए उनका क्लेम होने में देरी हो रही है और अभी तक उनके खातों में सीए नहीं पहुंचा है। उसका बड़ा कारण क्या है, इसके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। पिछले साल जो सीए था वो मार्च महीने के लास्ट तारीख में आने लगा था और बाकी का अप्रैल में आना शुरू हो गया था और अप्रैल में आ गया था, लेकिन इस बार अप्रैल तक किसी को नहीं आया है और सीए क्लेम जो किया गया था पिछले साल वो अभी देरी है। हालांकि जो पीसीडीए है उसकी तरफ से, केएसबी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। जब भी कोई ऐसी जानकारी आएगी कि सीए देरी क्यों है, कब तक सीए मिलेगा, तो बता दें कि अप्रैल में इसकी मिलने की पूरी संभावना है और हो सकता है कि अगले ही जो सीए का जो लॉट आएगा वो अगले लॉट में सीए अप्रूवल दे दिया जाए केएसबी की तरफ से। हालांकि कई लोगों को अप्रूवल भी मिला है और उसके बाद भी उन्हें सीए का पैसा नहीं मिला है। इस बार डीएडीआर को लेकर बड़ी अपडेट है कि डीएडीआर भी इस बार लेट किया गया है। आशा थी कि ये होली में डीएडीआर मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने अप्रैल महीना चल रहा है और अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि आशा की जा रही है कि अप्रैल की इस कैबिनेट मीटिंग में इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। सरकार की तरफ से अप्रूवल ये अप्रैल महीने में से पहले मिल जानी चाहिए और ये जो खाते में जो पैसा है ये 3 महीने के एरियर के साथ आ जाएगा। अप्रैल की कैबिनेट बैठक जो होने वाली है उसमें इसकी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ही आपका पैसा खातों में आएगा। हालांकि ये डिले हो चुका है और डिले होने का मतलब ये है कि आपकी जो पेंशन थी, मार्च महीने की जो पेंशन आनी थी 31 मार्च को, वो भी डिले हुई। किसी को 1 तारीख को आई और किसी को 2, 3, 4 तारीख तक भी आई है। तो इसकी वजह से आपका जो अप्रैल में मार्च की पेंशन आई, दूसरी जो कैबिनेट की तरफ से अगर सीए डीए अप्रूव हो गया डीएडीआर, तो फिर अप्रैल में आपको 3 महीने का एरियर पेंशन से पहले ही मिल जाएगा। साथ में जो पेंशन है अप्रैल महीने की, वो भी अप्रैल महीने में यानी कि लास्ट डेट में मिलेगी 30 तारीख तक। तो इस बार 3 जो पे हैं, पेंशन है, वो 3 पे पेंशन अप्रैल महीने में मिलेगी, डीए एरियर और अप्रैल की पेंशन, और मार्च की पेंशन भी 1 या 2 तारीख को आपको मिली है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भूतपूर्व सैनिक और सिक्योरिटी गार्ड भूतपूर्व सैनिकों की वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी है भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल सिक्योरिटी गार्ड में एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। सबसे पहले तो सुपरवाइजर के तौर पर जो वैकेंसी है उसमें नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिपाही से लेकर हवलदार तक अप्लाई कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बता दें, मिनिमम जो सैलरी दी जाएगी वो 36,670 सुपरवाइजर के लिए और 27,075 सिक्योरिटी गार्ड के लिए। 54 साल की एज होनी चाहिए इसमें एक्स सर्विसमैन की। ड्यूटी टाइम 8 घंटे रहेगा और इसके लिए एकोमोडेशन और खाने का, ट्रांसपोर्ट का आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आवास और परिवहन निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। लोकेशन
दहेज भरूच गुजरात में जॉब लोकेशन रहेगा। जो भी अप्लाई करना चाहें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।